हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बेसिक से बीपीएससी, पेटी, मेंस और भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, जहां भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता हो, यहां से आपको बहुत ही लाभदायक होगा फ्रेंड्स, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से और पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाया जा रहा है। हमने एक चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है, पाषाण काल, और आज जो मेरा क्लास होगा वो है हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि फ्रेंड्स, अब जो है वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आप लोग अगर पूरा डीप में पढ़ के जाएंगे तभी अब 2-4-10 क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन जो होते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग को पता होगा अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया हो तो। चलिए हम शुरू करते हैं। आज जो क्लास होगा वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्लास होगा। हमने एक क्लास पहले ले चुके हैं। थोड़ा फॉन्ट साइज को बड़ा कर देते हैं। तो हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता था और एक सुविकसित, यानी कि उस समय, यानी कि 1500 ईसा पूर्व के काल का है। 1500 यानी 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के काल है फ्रेंड्स। यानी उस समय जो है यह एक शहरी क्षेत्र था और सुविकसित। इसे कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बना था कि कांस्ययुगीन सभ्यता जो है किसे कहा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता को। आप लोग नोट जरूर बना लें। तो फिर से मैं दोहराती हूँ, हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित और कांस्ययुगीन नगरीय, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में आया था ऑप्शन बेस्ड कि ग्रामीण सभ्यता है, सुविकसित सभ्यता है या फिर नगरीय सभ्यता है। इस प्रकार से अब इसी प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग जरूर पढ़ें। तांबे से अधिक मजबूत कांसे की औजार का उपयोग किया जाता था और लेखन कला का ज्ञान नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। ये तो बस बेसिक सी बातें हुई है। फिर हम इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन भी करवाएंगे फ्रेंड्स। आपका पूरा हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिक सी बातें हुई। अब हम चलते हैं मुख्य पॉइंट पे। नामाकरण यानी कि सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा है फ्रेंड्स, वो कैसे पड़ा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर सैंधव सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता इसे फ्रेंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सभ्यता विकसित हुई है वो सिंधु नदी जो है फ्रेंड्स, पंजाब और भारत के, मतलब पंजाब में ही पर्टिकुलर बहती है लेकिन निकलती है तिब्बत से। तो सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वहीं पे ये सभ्यता का विकास हुआ है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, सिंधु के आसपास वाले, इसलिए हम इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। और इसे हड़प्पा सभ्यता हम क्यों कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इस सभ्यता की यानी बस्ती की जब खोज हुई थी तो सर्वप्रथम जो है हड़प्पा का ही खोज हुआ था। इसी कारण से इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी दो बातें। अब हम यहाँ पे लिखा भी होगा, इस सभ्यता का यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो ये जहाँ पे अंडरलाइन है फ्रेंड्स, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आप लोग इसे नोट करना ना भूलें। आप इस टाइप से पढ़ के जाएंगे तभी आप एग्ज़ाम में, अब के समय इतना कंपटीशन हो गया है कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब वन लाइनर का जो समय है फ्रेंड्स वो नहीं रहा है। हमने कई एग्ज़ाम दिए हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं। प्रथम खोजा गया स्थल जो था फ्रेंड्स वो हड़प्पा ही था, जो कि ये भी पूछा गया था फ्रेंड्स 69 या फिर 68 में कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो हड़प्पा जो है फ्रेंड्स रावी नदी के तट पर स्थित है। और सर्वप्रथम यहाँ देखिए, सर्वप्रथम
हड़प्पा का ही खोज हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज एवं उत्खनन कार्य किया गया था, जैसे कि उसके बाद फिर मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, आर्मी, कोटदीजी, अलीमुराद आदि जो है सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु नदी के तट पर अवस्थित हैं। और अतः पुराविदों ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता का नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक मिनट। हम आपको ये भी बताएंगे कि हड़प्पा की खोज किसने किया, कब किया, ये सब कहाँ पे है। आप लोग चिंतित बिल्कुल ना होइएगा, हम आपको सारे पॉइंट को कवर करेंगे। कालांतर में इस सभ्यता के प्रमाण जो है सिंधु नदी से बाहर अन्य क्षेत्रों में भी पाए गए, जैसे कि सरस्वती नदी घाटी, यमुना नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी के पास ही पहले लोग बसते थे फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे पीने के लिए पानी और पशुओं के लिए चारा पानी सब कुछ उपलब्ध हो जाते थे। तो इसीलिए जो है ज़्यादातर जो संस्कृति का विकास हुआ है पहले के समय में वो नदी घाटी के आसपास ही हुआ है। तो इन सब घाटी के पास भी सरस्वती नदी, यमुना घाटी, गोदावरी घाटी इत्यादि के पास भी मिले हैं इनके हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट है अतः यह जो नाम है अनुपयुक्त हो गया, क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है। तब पुराविदों ने इस सभ्यता के प्रथम खोजे गए स्थल के नाम पर जो है इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता, मतलब ये वही बात है फ्रेंड्स जो हमने आपको ऊपर में बताया था कि जिस स्थल की पहले खोज हुई थी वो हड़प्पा था और फिर इसी नाम पे इस सभ्यता का नाम रखा गया है। और इसे कई नामों से पुकारा जाता है, बोला जाता है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि इसे किस किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल की भौगोलिक स्थिति। हम आपको चार्ट एक बनाए हैं फ्रेंड्स, उसके माध्यम से बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं ताकि आपको सारा जो फ़ॉन्ट का साइज है एक ही बार आपको दिखे। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा सारी चीज़ें क्लियर से। तो हम पहले बात करते हैं हड़प्पा की, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थल का नाम कहाँ पे है, किस नदी के किनारे है, खोज कब हुआ और इसके उत्खननकर्ता या फिर खोजकर्ता कौन है, फिर मिली हुई वस्तुएं इत्यादि के बारे में आप लोग इसका नोट ज़रूर कर लें, क्योंकि एक बार में फ्रेंड्स किसी को भी याद नहीं हो पाता है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान, पंजाब, मोंटगोमरी जो है साहिवाल में ही है लोकेटेड। तो पाकिस्तान और पश्चिम पंजाब जो है फ्रेंड्स दो हैं, पहले सब एक ही था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत, तो इधर का जो पंजाब है जो भारत में पड़ता है उसे हम पूर्वी पंजाब कहते हैं, और जो पाकिस्तान के साइड गया था उसे हम पश्चिमी पंजाब कहते हैं। तो पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान वहीं पे जो है हड़प्पा सभ्यता, मतलब हड़प्पा नामक जो स्थल है वहीं पे है पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे है, तो रावी। और इसका उत्खनन जो हुआ था फ्रेंड्स, यानी ये जो खोजा गया था 1921 में खोजा गया था। और दयाराम साहनी फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में। अगर हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि इन सब में यही सारे क्वेश्चन ही बन सकते हैं फ्रेंड्स, इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। लेकिन हाँ, आपको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा तभी। दयाराम साहनी जो है हड़प्पा का खोज किया था और इसका नाम उतना पूछा नहीं जाता है, ये सहयोगी थे। तो माधव
सौरवत्स, लेकिन पर्टिकुलर यही नाम एग्जाम में ऑप्शन में भी यही रहता है। वैसे आप एक बार देख लें। मिली वस्तुएं यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा नामक जो स्थल है वहाँ से किस किस चीज़ मतलब क्या क्या चीज़ें जो है मिली है, तो हम एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। श्रमिक आवास यानी कि श्रमिक जो लोग रहते थे वो किस टाइप से रहते थे, तो श्रमिक आवास मिला है। वृत्ताकार यानी गोल चबूतरे बोल सकते हैं, चबूतरे मिले हैं और भट्टियाँ मिली है। और खंडों में अन्नागार जो है फ्रेंड्स सबसे बड़ा अन्नागार यहीं से मिला था। और सोने का बना एक हार भी यहीं से मिला था। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको हम। इसमें सिर्फ हड़प्पा का बारे में ही मतलब दिया हुआ है, लेकिन इसको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें फ्रेंड्स, सबसे बेहतर होगा। आप इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रसाधन बॉक्स मिला है, पाउडर मिला है, काजल भी मिला, काजल की डिब्बियाँ मिली है और गधे का प्रमाण भी मिला है। और तांबे से बना पैमाना यानी कि नाप तौल, जिससे हम वस्तुओं को नापते तौलते हैं। हृदय आकार का मनका मिला है। तो ये सब चीज़ जो है फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता से यानी कि हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हम दूसरे स्थल यानी दूसरा जो शहर खोजा गया है उससे पहले, उस जाने से पहले जो है हम इसका सीमा जो है मतलब कि कहाँ कहाँ तक इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है, हम वो बेसिक बातें बता देते हैं। सीमा का निर्धारण, क्षेत्र विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देश, अगर देश पर्टिकुलर पूछा जाए तो 3 देश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और इसमें भी किस किस राज्य में यानी भारत के कौन कौन से राज्य से मिला है तो हम वो भी बताने वाले हैं। इस सभ्यता के जो सर्वाधिक पुरास्थल हैं वो भारत से ही प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का विस्तार जो है पश्चिम में, यानी कि ये जो है फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का। तो पश्चिम मान लीजिए इधर, तो पश्चिम में जो इसका विस्तार है वो है सुतका गैंडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। और पूरब की बात करें यानी इधर साइड, तो पूरब में आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आलमगीर, ये भी क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स, लिखा हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता का सीमा विस्तार के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं, और इनमें जो है चारों दिशा का नाम दिया हुआ था। तो इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकते हैं, इसीलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। पश्चिम में सुतका गैंडोर जो कि पाकिस्तान में है, पूरब में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उत्तर में यानी कि इधर साइड बात करें, ये फ्रेंड्स आप ओरिजिनल मैप नहीं समझिएगा, हम बस ऐसे ही बना दिए आपको समझाने के लिए। उत्तर में जो है मांडा, और मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और दक्षिण की बात करें तो दो से दक्षिण होता है, बस समझने के लिए एक ट्रिक है, 10 से दक्षिण और 10 से दायमाबाद। तो आपको उत्तर दक्षिण तो वैसे भी याद हो गया होगा और पश्चिम भी याद ही हो गया होगा क्योंकि पाकिस्तान में सुतका गैंडोर है इसलिए, तो पूरब वैसे भी याद ही हो गया होगा। तो चारों दिशाएं जो है याद हो गई होगी। उत्तर में मांडा, पश्चिम में सुतका गैंडोर, पूरब में आलमगीरपुर और दक्षिण में दायमाबाद, जो कि दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। तो लगभग जो है फ्रेंड्स 1400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। यहाँ तक हमने कर दिया 1400 किलोमीटर, आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी फॉन्ट कर देते फ्रेंड्स।
आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नेक्स्ट दो जो बातें हैं वो है, इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग जो है फ्रेंड्स 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। इस सभ्यता का विस्तार भारत में, देखिए वो तो देश था, देश अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। और भारत में भी किन किन राज्यों में फैला हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक ले, मतलब जो है 2, 4, 6, 7 जो है राज्य में फैला हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पाकिस्तान में जो है पश्चिम पंजाब, सिंध एवं बलूचिस्तान प्रांत में फैला हुआ है और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जो पूरा स्थल मिला है वो सरस्वती नदी घाटी में पाए गए हैं, जो कि सरस्वती नदी वर्तमान समय में विलुप्त नहीं हुई, मतलब विलुप्त ही मानिए, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे से अब बहती है। किसी एक प्रांत में जो है सर्वाधिक पुरा स्थल गुजरात से प्राप्त हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पुरा स्थल पूछा जाए नदी घाटी के सेंस में तो सरस्वती नदी घाटी हो जाएगा, और अगर राज्य पूछ ले तो गुजरात हो जाएगा। और यहाँ पे सरस्वती नदी है। इस सभ्यता के पास जो है 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एक बार हम आपको पूर्व पश्चिम वाला बात फिर से समझा देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे पूरब में उत्तर में मांडा, पश्चिम में सुतका गेंडोर और दक्षिण में दायमाबाद और पूरब में आलमगीरपुर। दूसरा जो स्थल है फ्रेंड्स वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स एनटीपीसी में, मृतकों का टीला। और ये जो है पाकिस्तान के सिंध लड़काना नामक एक ज़िला है फ्रेंड्स सिंध में, तो वहीं पे पड़ता है मोहनजोदड़ो। अब तक आपने दो स्थल देखे हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों जो है फ्रेंड्स पाकिस्तान में ही पड़ता है। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, जबकि हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। और 1922 में जो है इसका उत्खनन हुआ था। हम आपको रिवीजन करवाते जाते हैं ताकि आपको पिछले वाला भी बात मतलब याद रहे। और जो हड़प्पा का खोज हुआ था वो हुआ था 1921 में, और इसका हुआ है 1922 में। इनके जो खोजकर्ता थे राखल दास बनर्जी थे। और उत्खनन का जो कार्य हुआ था वो मार्शल के द्वारा हुआ था। और हड़प्पा का खोज किसने किया है आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे, तभी हमें लगेगा कि आप लोग वाकई में पढ़ने वाले हैं या फिर आपको याद रहता है। और मोहनजोदड़ो से जो है क्या क्या चीज़ें मिली है अब हम इस पे बात करते हैं। वहाँ पे जो था फ्रेंड्स हड़प्पा में विशाल जो है अन्नागार मिला था। ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हमें पता है फ्रेंड्स कि बच्चों को कहाँ पे कन्फ्यूजन होता है और कहाँ पे नहीं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं तो इसीलिए। तो
वहाँ हड़प्पा से जो मिला था वो अन्नागार था, यानी कि अन्न रखने वाले स्थान। और जो मोहनजोदड़ो से मिला है वो स्नानागार है, यानी कि धार्मिक लोग जो होते थे वो यहाँ पे स्नान करते थे। और सबसे विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही मिला है। विशाल अन्नागार मिला है, लेकिन यहाँ से दूसरा है फ्रेंड, सबसे बड़ा वहीं पे मिला है। तो विशाल अन्नागार और सभा भवन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। सभा भवन कई बार पूछा जा चुका है। जैसे कि आज के भवन होते हैं लोकसभा भवन, संसद भवन, उसी प्रकार से उस समय में भी राजनीतिक कार्य क्रियाकलापों के लिए सभा भवन था। तो सभा भवन, पुरोहित आवास और मृतकों की गली और गोमेद के मनके से बना हार, चांदी की अंगूठी, चांदी की डिब्बी में लाल कपड़े का साक्ष, कांसे की बनी नर्तकी। ये फ्रेंड्स इसको आप ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये कि एक दो बार नहीं फ्रेंड्स, कई एग्जाम में और कई बार कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और पत्थर निर्मित योगी, ये भी ध्यान, हम आपको जहाँ जहाँ बोल रहे हैं फिर ध्यान, उसे तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, इसे तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। योगी की मूर्ति और सीप का बना हुआ पैमाना, एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता, इसे भी आप बहुत अच्छा से ध्यान रखें। एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता का चित्र, जिसे कि आदि शिव या फिर पशुपतिनाथ भी कहते थे। तो इसमें जो है मोहनजोदड़ो में यही सब चीज़ें मिले हैं फ्रेंड्स। और अब जो ये नीचे है ये दूसरा स्थल का चीज़ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर रख लें। और आप लोग क्लास डेली देखिए, क्योंकि हम डेली क्लास लेते हैं और पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री हम तीनों को कंप्लीट करवाएंगे। फिर इस पर MCQ भी करवाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यूटी बना कर रखें अपना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट। तीसरा जो स्थल हो जाएगा चनहुद्रो। चनहुद्रो जो है ये भी पाकिस्तान में है, और ये जो है अगर ज़िला पूछा जाए तो नवाब शाह। वैसे ज़िला बहुत ही, अगर डीपली क्वेश्चन बनाना होता है फ्रेंड्स तभी इतना अंदर जाता है। जैसे कि BPSC हो गया, BPSC AIDO हो गया। आप लोग एक वीडियो हमने अपलोड किया है BPSC AIDO पर, आप उस पेपर के बारे में कि किस टाइप से क्वेश्चन बना, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको फिर समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार था फ्रेंड्स। 1 लाइनर से आप या फिर MCQ लगाने से अब कंपटीशन पास नहीं किया जा सकता है इसी पर। तो पाकिस्तान में है चनहुद्रो, और ये भी जो है फ्रेंड्स सिंधु नदी के किनारे ही है। इन सब चीज़ों को 2-3 बार पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा। इसका जो खोज हुआ है फ्रेंड्स चनहुद्रो का, ये हुआ है 1934 में। और इनके जो खोजकर्ता थे वो थे NG मजुमदार। फिर से देख लीजिए, चनहुद्रो का जो खोज हुआ है वो NG मजुमदार के द्वारा हुआ है। कब हुआ है तो 1934 में हुआ है। और किस नदी के किनारे है तो सिंधु नदी के किनारे हैं और पाकिस्तान में पड़ता है। और चनहुद्रो से क्या मिला है तो चनहुद्रो से जो मिला है फ्रेंड वो मिला है गुड़िया का मनका बनाने का कारखाना और लिपस्टिक। ये खास बातें हैं, उस समय भी लोग जो हैं लिपस्टिक लगाया करते थे। और वर्गाकार ईंट, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स।
क्योंकि जिस स्थान से सेम चीज़ें मिलता है वो नहीं पूछा जाता है, जो अपवाद होता है। जैसे कि वर्गाकार ईंटें जो हैं ये कहीं से नहीं मिला है, बल्कि पर्टिकुलर यही चनहुदरों से मिला है, और लिपस्टिक भी चनहुदरों से मिला है। तो आपको इन चीज़ों को विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। लिपस्टिक, वर्गाकार ईंट चनहुदरों से मिला है, और एक ईंट पर कुत्ते व बिल्ली के, ये भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक ईंट पर कुत्ते एवं बिल्ली के पैर के निशान मिले हैं। हमने कई एग्ज़ाम दिए हैं और हमने कई प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं, तो हमें पता है कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो अगर हड़प्पा से सभ्यता से कोई क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिवीजन करें। कुत्ते बिल्ली, यानी कि बिल्ली जो है भाग रही है और कुत्ते उसके पीछा कर रहे हैं, ये जो है पत्थर पे निशान बना हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, रोपर। यानी हमने आपको 3 स्थल कंप्लीट करवा दिए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुदरो, और चौथा में हम एंट्री कर चुके हैं, वो है रोपर। तो ध्यान दीजिएगा, रोपर जो है भारत में पड़ता है और सतलज नदी के किनारे पड़ता है रोपर। और इसका जो उत्खनन, ये इस भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड, पहला का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहला कई बार पूछा गया है। फिर इन सब का उतना डेट नहीं याद रखें, लेकिन किस नदी के किनारे है और स्थल कहाँ पे है, ये आपको ध्यान हर हाल में रखना होगा। और ये जो है भारत में भी कहाँ से मिला है, तो पंजाब से मिला है। और इनके जो खोजकर्ता थे वो थे बीबी लाल, रोपर का। और आधुनिक नाम जो इसका है रोपर का, वो रूपनगर हो गया है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण। इसमें एक ही प्रमाण मिला है फ्रेंड्स, वो है मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट, पांचवा जो स्थल हो जाएगा वो हो जाएगा बनावली। बनावली भी भारत में ही है फ्रेंड्स, और हरियाणा के हिसार ज़िले में है बनावली। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टाइप से अगर हार्ड बनाना रहता है तो पूछ लेता कि इनके बारे में कौन से सत्य हैं, और यहाँ पे स्थल दे दिया जाता है। और इस साइड जो है फ्रेंड्स राज्य का नाम दे दिया जाता है, और इस टाइप से मिलान करने वाला क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो बनावली कहाँ है, तो हरियाणा में, टाखी गढ़ी तो हरियाणा में। इस टाइप से फ्रेंड्स तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो बनावली जो है वो हिसार में है, हरियाणा के हिसार में। और ये जो है फ्रेंड्स सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। और इसका जो उत्खनन हुआ है 1973 में हुआ है। और RS बिष्ट जो है इनके खोजकर्ता थे, RS बिष्ट। आप इसे नाम भी याद रखें, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, और कभी पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन जिसमें ये अंडरलाइन किया हुआ है उसे आप ज़रूर लिख लें। और यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो एक मकान में वाश बेसिन का प्रमाण मिला है। यानी बेसिन जो अभी के समय में हम लोग लगाते हैं बेसिन, वो खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल, यानी कि आप
सिर्फ इतना याद रखें, मिट्टी का बना हल। मिट्टी का बना जो हल है फ्रेंड्स, ये बनावली से मिला है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है वो है किस नदी के किनारे है, इनके खोजकर्ता कौन थे, तो बनावली का वो। ऐसे आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जिसे बो से बनावली और बो से बिस्ट। तो ऑप्शन देखेंगे तो आपको वहाँ पे स्टिक कर जाएगा कि इसका खोजकर्ता शायद यही है, और हरियाणा हिसार। नेक्स्ट जो स्थल है वो है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी भी जो है फ्रेंड्स हरियाणा के जिंद नामक स्थान से मिला है, और ये कोई नदी, और इसका जो है फ्रेंड्स 1969 में मतलब खोजा गया है। छोड़ दें आप इसे। राखी गढ़ी का खोज किसने किया है, तो सूरज भान एवं भगवान दास 2 व्यक्ति ने किया है। और भारत का जो सर्वाधिक बड़ा पुरा स्थल है वो है राखी गढ़ी। सर्वाधिक बड़ा पुरा स्थल यानी कि जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हो वो है राखी गढ़ी। नेक्स्ट जो 7वां स्थल हो जाएगा वो है कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, और राजस्थान में भी कहाँ पे, तो गंगानगर ज़िला है वहीं पे। और ये जो कालीबंगा है फ्रेंड्स, ये घग्गर नदी के किनारे, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक लगाना चाहते हैं तो, क्योंकि फ्रेंड्स याद नहीं हो पाता, बहुत से नदी हैं, स्थल हैं। तो काली और घग्गर से घाघरा मान लीजिए, और तो आपको याद हो जाएगा कि आपको कैसे घाघरा अच्छा लगती है। तो कालीबंगा कहाँ है, तो घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है और गंगानगर राजस्थान के पास। इसका जो उत्खनन हुआ था फ्रेंड्स, 2 डेट दिया हुआ है, आप इसे छोड़ ही दें। अमलानंद घोष और बीबीलाल घोष जो हैं, इन दोनों ने, और एक बी के थापर यहाँ पे है फ्रेंड्स। और इनसे जो है टोटल कालीबंगा से 5 साक्ष्य मिले हैं फ्रेंड्स। जो इम्पोर्टेंट रहता है वही बुक में दिया हुआ रहता है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो हल से जुते हुए खेत, ये क्वेश्चन बन चुका है फ्रेंड्स। हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं कालीबंगा से ही। एक ही खेत से 2 फसलें उगाने का भी साक्ष्य मिला है। उस समय में एक ही खेत से 2 फसल उगाए जाते थे, जिसे कि अभी हम लोग मिश्रित खेती में वैसे फ्रेंड पशुपालन भी आ जाता है। तो आप इसे 2 फसली खेती कर सकते हैं, मिश्रित तो नहीं कर सकते हैं। अलंकृत जो है ईंट, यहाँ से अलंकृत ईंट मिला है। और हमने इससे पहले आपको बताया था कि बनावली से शायद वर्गाकार ईंट मिला था, हम देख लेते हैं ऊपर। और मिट्टी का बना पैमाना और अग्नि वेदिकाएँ, इसे आप ज़रूर लिख लें। अग्नि की वेदिकाएँ जो है एक ही स्थल से मिला है फ्रेंड्स, वो है कालीबंगा। कालीबंगा से अग्नि की वेदिकाएँ मिला है, मिट्टी का पैमाना मिला है। अलंकृत कहने का तात्पर्य यानी कि उस पर फूल पत्ती इत्यादि चित्र जो है बने हुए हैं। और एक ही खेत में 2 फसल उगाने का साक्ष्य, और हल से जुते हुए खेत का निशान मिला है। तो अलंकृत जो ईंट है ये कालीबंगा से मिला है। और हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे देखिए चनहुद्रो फ्रेंड्स, चनहुद्रो से वर्गाकार ईंट मिला है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, चनहुद्रो से वर्गाकार और कालीबंगा से
अलंकृत ईंट। बहुत से स्थल है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट स्थल पे चलते हैं। 7 तक हो गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है फ्रेंड्स। इससे 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोथल जो है फ्रेंड्स गुजरात के अहमदाबाद ज़िले से मिले, मतलब वहीं पे है। और लोथल जो है हाल फिलहाल का एग्ज़ाम था फ्रेंड्स 2025 में जो एनटीपीसी हुआ था ग्रेजुएशन लेवल पर, उसमें ये क्वेश्चन था कि लोथल जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो भोगवा नदी हो जाएगा। और 1954 SR राव ने इसका जो है खोज, हम इसे कट कर देते हैं, इसे आप याद ना ही रखें, लेकिन इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो हम खंड बताते हैं आपको, लोथल गुजरात, भोगवा नदी के किनारे। और खोजकर्ता इसका आप खोजकर्ता ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि लोथल जो है एक बंदरगाह स्थल था, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। SR राव, यहाँ से भी अन्नागार मिले हैं फ्रेंड्स, लेकिन उतना बड़ा नहीं था, हड़प्पा वाला ही पूछा जाता है। गुड़िया मरकब बनाने वाला और रंगाई कुंड, गोदीबारा, आप इसे ध्यान रखिए। यहाँ से हमने बताया था कि यहाँ पे बंदरगाह था फ्रेंड्स, यानी कि जो व्यापार होता था भारत का मिस्र और भी कई देशों से, तो यहीं से होता था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि गोदीबारा जो है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो यहाँ से डॉकयार्ड या फिर गोदीबारा। हाथी दांत से निर्मित पैमाना, अग्नि वेदिकाएँ, पत्थर से निर्मित वृत्ताकार चक्की। यहाँ पे देखिए वृत्ताकार चक्की है फ्रेंड्स, लोथल से वृत्ताकार, वैसे चक्की तो वृत्ताकार ही होते हैं, तो चक्की ध्यान रखिए। और गुरिल्ला की मृण मूर्ति मिला है फ्रेंड्स, लोथल से गुरिल्ला की मृण मूर्ति। ये 3 चीज़ें जो हैं, और एक और हाथी दांत से निर्मित जो पैमाना है, ये 4 चीज़ें आप यहाँ से याद रखें, क्योंकि अग्नि वेदिका जो है फ्रेंड्स कई स्थानों से मिला है। आपने देखा था ऊपर कालीबंगा से भी अग्नि वेदिकाएँ जो है कि मिला हुआ है। तो लोथल को हम फिर से रिपीट करते हैं। लोथल गुजरात के अहमदाबाद से, भोगवा नदी के किनारे, और SR राव के द्वारा खोजा गया था। और यहाँ से गोदीबारा यानी डॉकयार्ड, बंदरगाह, कुछ भी एग्जाम में लिखा रहे ऑप्शन ही होगा लोथल। हाथी के दांत का पैमाना, चक्की, और गुरिल्ला की मृण मूर्ति। नुमा जो स्थल है फ्रेंड्स, ये लास्ट ही है। आप लोग ऐसे क्लास को मिस ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से पूछा ही जाता है और बनेगा, तो इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा फ्रेंड्स। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको कंप्लीट करवाएंगे, आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो। भारत के गुजरात के यानी कि कच्छ जो ज़िला है फ्रेंड्स, वहाँ से धौलावीरा स्थान पाया जाता है, यानी भारत में ही है। और मानहर और मानसर 2 नदियां हैं, उनके पास से धौलावीरा। और उत्खनन जो है फ्रेंड्स 2 डेट दिया हुआ है, तो इसे आप छोड़ दें, क्योंकि एक चीज़ नहीं होता याद करने के लिए, बहुत चीज़ें होती, बहुत विषय होती है, तो ये सब अनइम्पोर्टेंट फैक्ट पे उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
जेपी शाह और आर.एस. बिष्ट जो है धौलावीरा का खोज किया था। और यहाँ से धौलावीरा से जो चीज़ें मिली हैं उसे देख लें। जलाशय का प्रमाण, ये पहला प्रमाण है जलाशय का जो कि धौलावीरा से मिला हुआ है। और सोने की अंगूठी और सूचना पट का प्रमाण और स्टेडियम। फ्रेंड्स इसमें आपको चारों चीज़ जो है फ्रेंड्स बहुत ही ध्यानपूर्वक याद करने की ज़रूरत है। जलाशय, स्टेडियम से तो क्वेश्चन बन चुका है। और सूचना पट का प्रमाण यानी कि किसी चीज़ पे लिखा हुआ है कुछ चीज़ें। सोने की अंगूठी, ये सब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग समझ पाए कि नहीं, तभी हमारा पढ़ाना जो है फ्रेंड्स सफल हो पाएगा। और भी है, 1-2 क्लास में हड़प्पा सभ्यता जो है फ्रेंड्स ख़त्म हो जाएगा। और एक क्लास जो हुआ है वो में उसमें 2 चीज़ें हमने कवर की है। पूरा पाषाण काल को पूरा कंप्लीट किए हैं। पूरा पाषाण काल ही हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता ही आता है। तो आज जो है फ्रेंड्स हम क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। कल हम फिर नगर नियोजन के ऊपर यहाँ से आगे चलेंगे। तो थैंक यू सो मच।